लेकिन मेरा अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता है ना वहाँ पे एक पेशेंट कितना सीरियस है। पुलिस वाले किसी के नहीं होते, उसे अपना बनाना पड़ता है। वो उपहार के साथ जाएगा तो इंस्पेक्टर से मुलाकात अच्छी होगी। तुझे शेखर से शादी नहीं करनी है क्या? क्या बात हो रही थी और अब क्या बात करने लग गए? मैं जा रही हूँ। शर्मा आ गई। अब तो वीरभद्र का जंगल राज खत्म। डॉक्टर साहब को आने दे, फिर देखना हम कैसे इस अभियान पे लगते हैं। लखन काका, सखाराम कैसा है? रात को अस्पताल में डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, झूठ ना बोलना। डर लग रहा है तो बोल, मैं आ जाता हूँ, बैठ के गप्पे मारेंगे। नहीं काका, मैं पाखी दीदी के घर पे हूँ। पाखी के घर पे? क्या हुआ सखाराम? अरे अगर अस्पताल में खाना नहीं बनाया तो मेरे यहाँ आके खा लेता। उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? काका बात दूसरी है। वो मुरारी है ना, खेत में काम करते हुए उसने गलती से पैर में दराती मार ली। घाव बहुत बड़ा हो गया तो इमरजेंसी में लोग उसे पाखी दीदी के घर ले आए। डॉक्टर साहब तो है नहीं। घाव देख के पाखी दीदी भी घबरा गई। ऑपरेशन का मामला था। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब को फोन किया। फिर डॉक्टर साहब ने फोन पे पाखी दीदी को बताया। फिर पाखी दीदी ने उसके टाके लगाए और पट्टी की। फिर सब ठीक हो गया। लेकिन बीच में काका सबकी सांस अटक गई थी। अरे तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आ जाता ना। काका सोचा आपको क्यों परेशान करूं बेकार में। यहाँ पाखी दीदी बाकी सब लोग तो हैं। काका आपको मैं जरूर बुलाता। अगर किसी को गोली मारनी होती तो यहाँ तो सिर्फ टाका ही लगाना था, वो पाखी दीदी ने लगा दिया। काका हमें पाखी दीदी पे गर्व होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ अभी। ये बता, मुरारी अभी ठीक तो है ना? काका इतनी रात गए आप यहाँ क्या करने आएंगे? मुरारी बिल्कुल ठीक है, वो सो रहा है। आप सुबह आ जाइएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता, डॉक्टर साहब से तेरी बात हुई? हाँ काका, डॉक्टर साहब भी घबरा गए थे, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद वो भी निश्चिंत हुए। वो दिल्ली से चल दिए हैं, सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे। सुबह तक गांव आ जाएंगे मतलब? अरे तो इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत है? काका आप तो साहब जी को जानते हैं कि वो गए घर हैं, लेकिन उनका दिमाग अस्पताल और मरीजों में उलझा हुआ है। मैंने भी उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो माने ही नहीं। बोले मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग अस्पताल में मरीज को सुबह सुबह यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। आप भी अस्पताल आ जाइएगा। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ सुन, ख्याल रखना मुरारी का, और रात बिरात कोई बात हो तो फोन कर देना मुझे। ठीक है काका, प्रणाम। अच्छा, वो एक इमरजेंसी केस आ गया था अपना। मुरारी है ना, मुरारी को दराती से चोट लग गई तो घाव बड़ा गहरा हो गया। फिर? अरे फिर क्या, पाखी ने डॉक्टर साहब से फोन पे बात करके ऑपरेशन कर दिया। वही सब बता रहा था सखाराम। देखा बाबा, आज पाखी ने मुरारी की जान बचा ली, नहीं तो चिंता की बात थी। वैसे भी शेखर जी यहाँ थे नहीं, और दादी का इलाज जड़ी बूटी वाला। वो तो अच्छा हुआ कि पाखी रोज अस्पताल जाती रही और डॉक्टर साहब से इतना कुछ सीख लिया। आज अगर पाखी नहीं होती तो मुरारी काका को शहर वाले अस्पताल ले जाना पड़ता, और भगवान ना करे अगर रास्ते में कुछ हो जाता। जिस गांव में पाखी जैसी लड़की हो, उस गांव के लोगों को कभी परेशानी नहीं हो सकती। चली पाखी पर सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे गांव के लोगों को नाज है। वो जिथे सारे होवण अन्ने, ना कोई थारी कदर पुछाणे, ना कोई सानू मन्ने। भुलिया जा चल होते चलिए, भुलिया कर्म कांड विच ना पई। भुलिया कर्म कांड विच ना पई। ओ जिथे मोमिन सच्चे आए, मस्त कलिंदा मुल्ला फेंके, मस्त कलिंदा मुल्ला फेंके। मुल्ला कोई नहीं खाए, भुलिया जा चल होते चलिए। ओ जिथे सारे होवण अन्ने।
देखकर ना मुझे हमेशा डॉक्टर साहब की याद आती है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, पास होकर भी इतने दूर और दूर होकर भी इतने पास। तुमसे कुछ भी बात कर सकती हूँ और कुछ बोल भी नहीं सकती, ऐसे जैसे खुद ही बात करो और खुद ही सुनो। 16 कलाएं हैं तुम दोनों में। डॉक्टर साहब, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और मुझे पता है आपको भी मेरी याद आ रही है। मैं आपसे प्रेम किए बगैर नहीं रह सकती। मुझे बस आप ही के विचार आते रहते हैं, ऐसे जैसे कल्पनाओं में कहीं खो जाती हूँ। पर जब भी आपके और अपने भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक अजीब सा डर लगता है, जैसे ये सब एक कल्पना है और ये कल्पना एक दिन टूट जाएगी। सपनों की दुनिया में जी रही हूँ। मैं भी ना जितना सोचती हूँ उतने ही अलग अलग विचार आते हैं। इसीलिए मैं तुमसे बिना सोचे समझे प्यार करना चाहती हूँ। पाखी, ओ पाखी। हाँ काकी, हाँ आई। अरे आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? मैं मरीज के पास बैठ के उसकी देखभाल करती हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए। वैसे भी मुझको भूख नहीं लगी है। क्यों? तुझे भूख क्यों नहीं है? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तबीयत ठीक है तो फिर भूख क्यों नहीं लग रही? आप मेरी ज्यादा चिंता मत करो, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। आप लोग खाना खा लीजिए। तुझे भूख प्यास लगनी बंद हो जाएगी तो मुझे तो चिंता होगी ही होगी ना। और जब तक तेरा मर्ज नहीं पता चलेगा तो तुझे दवा नहीं दे सकते। मुझे कोई मर्ज नहीं है, आप जाओ और खाना खा लो। कोई बात नहीं, सुबह तक शेखर आ जाएगा। तेरा मर्ज भी वही है और दवा भी वही। आमा, इस उम्र में ज्यादा मजाक नहीं करते क्योंकि दांत झड़ जाते हैं। कान खींचू तेरे? रुक, बताती हूँ तुझे। बहुत शरारती हो गई है। फिर उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, ऐसे थोड़ी ना होता है। आजकल के बच्चे में तुम्हें बता इतनी हालत खराब हो चुकी। अरे पाखी, संभल कर, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या राज है जो मुस्कुरा रही हो? कोई राज नहीं है। अच्छा, कोई ना कोई राज तो जरूर। बताओ तो, किसके ख्यालों में खोई हुई थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कुछ। अच्छा तो भाई क्या सोच रही थी, यही बता दो। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर साहब अस्पताल पहुंचे होंगे कि नहीं। कल ही रात उनसे बात हुई थी कि आज सुबह तक अस्पताल पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो फिर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? जब उन्होंने कहा कि वो सुबह तक पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। और वैसे भी मैडम, हमने मरीज को अस्पताल में शिफ्ट कर लिया, तब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। चिंता नहीं कर रही थी, बस सोच रही थी। चिंता नहीं कर रही थी,
मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि यहाँ ना पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब अच्छा सच बताओ, क्या तुम डॉक्टर साहब के बारे में सिर्फ सोचती रहती हो या उनके ख्यालों में खोई रहती हो? अब तुम भी मुझे चिढ़ाने लगी। मैडम, मैं तुम्हारी बचपन की साथी हूँ, तुम्हारी पक्की सहेली। और जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, और वही मैंने भी जान ली। देखो सुगंधा, डॉक्टर साहब और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मत बताओ क्या है क्या नहीं, ये तुम्हारी आंखें बोलती हैं। और तुम्हारी आंखों के शीशे में बस डॉक्टर साहब का ही चेहरा नजर आता है। अब चाहे तो तुम छुपा लो, लेकिन एक बात याद रखना, इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते। सुगंधा, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है तो हो जाएगा, और डॉक्टर साहब से मैं बात कर लूंगी। पर पहले तुम अपने दिल का हाल तो मुझे बताओ। नहीं नहीं सुगंधा, तुम डॉक्टर साहब से कुछ बात मत करना। उन्हें पता चल गया ना तो नाराज हो जाएंगे। अरे पर इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। हाँ, गुनाह है। गुनाह ही है तो प्रेम करना। सुगंधा, लगता है तुम शायद भूल गई। डॉक्टर साहब के साथ में थोड़ा हंसी ही तो थी, बस उनको एक गुलाब का फूल ही तो दिया था, सारे गांव की किरकिरी बन गए थे। कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी डॉक्टर साहब को इसके कारण। यहाँ तक कि मेरे अपने काका, उन्होंने तक मेरा विश्वास नहीं किया, मुझसे हर रिश्ता तोड़ने को तैयार थे। सुगंधा, यहाँ प्रेम को समझने वाला कोई नहीं है, फिर क्या फायदा प्रेम के बारे में बात करके। देखो पाखी, जो बीत गया वो बात गई, और वैसे भी ये सब कुछ उस बिरजू की वजह से हुआ। उसने अफवाहें फैलाई थी, लेकिन उसकी सजा भी तो उसे मिल गई है ना। अब तुम भी आगे का सोचो। कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब से बात करके। अब उनके पास भी जाती हूँ ना तो 3 फीट दूर छिटकते हैं मुझसे। उन्हें अपने काम और मान सम्मान की ज्यादा चिंता है, मुझसे भी कहीं ज्यादा। और मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। चलो छोड़ो बाकी, जो होना होगा वो होगा। और वैसे भी क्या पता इन सबके पीछे भगवान की मर्जी हो। क्या पता भगवान तुम दोनों के प्यार की परीक्षा ले रहा हो। अच्छा पाखी, अब हम ये बातें नहीं करते, जितना करेंगे तुम्हें उतनी ही टेंशन होगी। देखना, एक दिन तुम दोनों एक ऐसे बंधन में बन जाओगे कि फिर कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा। सारे मरीजों को नाश्ता दे दिया? साहब जी, नाश्ता भी दे दिया, दवाई भी दे दी, अब तो आराम से सो भी रहा है वो। अच्छा है, अगर आराम करेगा तो जल्दी रिकवर करेगा। अरे काका, लीजिए ना। लीजिए। हाँ। आइए साहब जी, मैं कब से चाय बना के आपका ही इंतजार कर रहा था। थोड़ा सुस्ता लीजिए, बस अड्डे से चल के आ रहे थे तो थक गए होंगे ना। मैं एक बार पाकी के घर जाकर मरीज को देख कर आता हूँ। साहब जी, वो मरीज को हम लोगों ने यहाँ अस्पताल में ही शिफ्ट कर लिया है, वो एकदम ठीक है। आप थोड़ा बैठिए, चाय पानी पीजिए, उसके बाद मरीज को भी देख लीजिएगा। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सुबह की उसको दवाई भी दे चुके हैं। ये तो बहुत अच्छा काम किया सकाराम। काम करते हैं, मैं पहले पेशेंट को देख लेता हूँ, अगर उससे कुछ इन्फेक्शन ना हो तो उसे दवाई भी दे देता हूँ।
कैसे हो? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है साहब, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी दर्द। कोई नहीं, शायद 1-2 दिन दर्द रहेगा, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। अच्छा सकाराम, इन्फेक्शन चेक किया था? साहब जी पाखी ने आज सुबह ही चेक करके ड्रेसिंग किया, कोई इन्फेक्शन नहीं। ठीक, चलिए साहब जी चाय पानी करिए, काफी दूर से आ रहे हैं आप, थके होंगे, आइए। ठीक है, ठीक है। क्या बनाया सकाराम? ये आलू का भरता और रोटियां। अच्छा, सारे मरीजों को नाश्ता दे दिया? साहब जी नाश्ता भी दे दिया, दवाई भी दे दी, अब तो आराम से सो भी रहा है वो। अच्छा है, अगर आराम करेगा तो जल्दी रिकवर करेगा। अरे काका लीजिए ना। लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, पुलिस स्टेशन में नया इंस्पेक्टर आ गया है। अब ये भी बेईमान है या ईमानदार, ये देखने के लिए हमें एक बार उसे चल के मिल लेना चाहिए। अब फिर क्या हुआ, उसके हिसाब से हम अपना अगला कदम तय करेंगे ना। काका आप सही कह रहे हैं, एक बार चलकर मिल ही लेते हैं। इससे पहले कि बिरजू और वीरभद्र के लोग जाकर उससे मिले, उसे भ्रष्ट घूसखोर कर अपने तरफ मिला ले, हमें सच्चाई बतानी होगी। ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने वाले लोग भ्रष्टाचारी बना ही देते हैं। हाँ साहब, अब सामने से जब लक्ष्मी आएगी तो और क्या हो, पर ये सच है, ये एक ईमानदार इंसान हो तो बाकी के सारे बेईमान उसे अपनी तरह बनाने पे लगे रहते हैं। ये रिश्वतखोर लोग रिश्वत खाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। अधिकार जमाना इंसान की फितरत है। इंसान मेहनत करके कुछ और करके अगर उन चीज़ों पर अपना हक जमाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, शपथ तो हर कोई लेता है, लेकिन निभाता कोई कोई है। सही कहा काका। चलिए उसे अगर मिल ही लेते हैं, उसे यहाँ का माहौल भी बता देंगे और अपने जंगल बचाओ अभियान के बारे में बताते हैं। अगर हुआ तो एसपी साहब से एक बार बात भी करा देंगे ताकि वो हमारे केस को गंभीरता से ले। डॉक्टर साहब, नाश्ता करके चलते हैं, आज अस्पताल में कुछ काम भी नहीं है और इमरजेंसी वाला कोई मरीज भी नहीं है, ये काम आज ही निपटा लेते हैं। हाँ काका, अभी चलते हैं। साजू जल्दबाजी में आधे पेट खा के मत जाइए, मैं रोटियां अभी लेके आया। काका, सकाराम भले ही खुद कुछ ना खाया हो, लेकिन किसी का पेट खाली रह जाए इसकी चिंता बड़ी रहती है उसे। इसीलिए तो सबके दिल में बसता है ये सखाराम। कोई नाराज नहीं रहता सखाराम से, और न सखाराम किसी से नाराज रहता है। बिल्कुल सही कहा काका। सच कहूं, सबका सखा है ये सखाराम। लीजिए साहब। अरे ज्यादा नहीं दिया है काका, आप भी लीजिए। सखाराम नाश्ता कर रहा है, खाना थोड़ी खा रहा है। आप तो फौजी है काका, आपको ज्यादा खाना चाहिए वैसे भी। खाइए। आपको तो ये सारा खाना चाहिए काका, इसमें है ही कितना। हाँ, अभी वही मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब से, इसीलिए तो सबके दिल में रहता है, सखा है सबका सखा। मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरा अस्तित्व तुम्हारे वचन के बंधन में बंधकर रह गई हूं मैं। सच मानो विकास, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। आज फिर साधना का रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। लड़के वाले मुझसे पहले ही पंडित से उसकी कुंडली पूछा है और उस ससुरे ने सब कुछ सच सच बता दिया। पूरे समाज में बेइज्जती हो गई जो भाई। अब ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ हूं कि ना तो कुंडली छिपा सकता हूं ना दिखा सकता हूं। जगन्नाथ जी, साधना की शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों है आप? रिजू भाई, आपको इस बात का एहसास तब होगा जब बेटी की शादी का बोझ आपके कंधे पे। आप उसकी नौकरी को लेकर परेशान हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, इस डॉक्टर शेखर को मुनीधार से लात मार कर बाहर निकालूंगा। उसके बाद साधना को नौकरी भी मिलेगी और शादी ब्याह भी धूमधाम से करेंगे हम लोग इसका। आप चिंता मत करो। तो सिर्फ कहने से क्या होगा भाई, मैं बहुत टेंशन में हूं।
एक तो उस डॉक्टर ने हमें केस हरा दिया और दूसरा वो हमारा अपना यार इंस्पेक्टर, उसको सस्पेंड करवा दिया। नया इंस्पेक्टर आया है, कैसा होगा? अरे ये नए इंस्पेक्टर से भी जुगलबंदी हो जाएगी। अभी अभी आया है, थोड़ा सेट हो जाने दीजिए। आप बस सिर्फ मेरा साथ दीजिए, आप उसके बाद देखना मैं सब ठीक कर दूंगा एकदम। विकास, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं संज्ञा, अभी तो कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जब शेखर भैया तुमसे बात करने गए थे उस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बर्फ में दफन कर दिया हो। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुमने शेखर भैया को हमारे बारे में बता दिया तो क्या होगा। मैं उनको कैसे मुंह दिखा पाऊंगा, उनसे कैसे नजरें मिला पाऊंगा। हाँ, अगर तुमने मुझे अपनी कसम ना दी होती तो शायद मैं उन्हें सब कुछ बता देती, पर क्या करती। विकास, तुम्हारी कसम मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़कर है। मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरा अस्तित्व तुम्हारे वचन के बंधन में बंध कर रह गई हूं मैं। सच मानो विकास, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। ला 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 दीपक जलाओ, अच्छे काम करो, लेकिन अपना भी तो ख्याल रखो। वीरभद्र के फैले इस जंगल में अवैध कटाई के धंधे को मुझे रोकना है, चाहे जैसे भी। सखाराम, तुम ही समझाओ अपने साहब को, मैं तो समझा समझा के थक गई। अरे बैल के सामने जाके बोलोगे कि आ बैल मुझे मार, तो वो मारी गई ना। मैं जो कुछ भी करूंगा कानून के दायरे में रहकर करूंगा। आपका यही हठयोग ना, इसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आता है आप पे। सखाराम, तुम ही संभालो अपने साहब को, मैं अंदर जा रही हूँ चाय बनाने।